नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स पे। मैं आपका अपना होस्ट विनायक दीप यादव। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये तो बहुत ही बार पढ़ा हमने एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम आरएमएस की बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ वो पढ़ने जाएंगे। इस चैप्टर में हम ऐसे इजी मेथड सीखेंगे जिसके द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सके। जिसको जिसको हम हमने बहुत बार देखा होगा कि हम एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे नंबर का लगे एलसीएम निकालने में उसको बहुत टाइम लगाते हैं, और मैं उसको बहुत ही इजी कर दूंगा। सिखाऊंगा आपको ऐसे मेथड्स जिससे हम जल्दी से जल्दी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम जानते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर और मल्टीपल में तो होते क्या है, फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है। पहले फैक्टर एंड व्हाट इज फैक्टर देखो। फैक्टर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पढ़ा होगा। मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था, कंपोजिट और प्राइम में पढ़ाया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं, वन और वो खुद से होता है, मतलब खुद से होता है, सेल्फ होता है। सो वहां भी आप फैक्टर मतलब वो होता है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो कितने नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि अगर हम 10 लेते हैं तो 10 किससे किससे डिवाइड होता है? 10 डिवाइड होता है, किससे किससे डिवाइड होता है? 10 1 से होता है, 2 से होता है, 2 से होता है, फिर 5 से होता है और 10 से भी होता है। किससे कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर। तो ये क्या निकला? ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं तो 2 एक 1 से होता है, 2 से होता है, और किसी से 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। सो ये क्या होता है? ये प्राइम नंबर होता है। तो मैं देखो, मेरा मेन मकसद समझाने क्या है? फैक्टर को समझाना है। फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर क्या होता है? अगर हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, तो वो किन किन नंबर से डिवाइड होता है, जिन किन नंबर से डिवाइड होता है वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। समझे फ्रेंड्स क्या होता है? और मल्टीपल फिर क्या होता है? अब मल्टीपल सेम मल्टीपल जैसे फैक्टर से मल्टीपल है। अब मल्टीपल बता देगा सबको। हाँ तो फ्रेंड्स मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब जो जैसे कि 2 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 14 है, 20 है। मतलब मल्टीपल मतलब कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आता है। जैसे कि 220 दिया है तो 20 पूछे कि द 20 इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट। सो मल्टीपल है तो डिवाइड देखते हैं, डिवाइड होता है कि नहीं। मल्टीपल मतलब कि जो नंबर हम लेंगे और जो दूसरा नंबर होगा वो उससे डिवाइड होता है कि नहीं। पहले नंबर से जो दूसरा नंबर है वो डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर से हमने 2 लिया है और सेकंड नंबर 20 है, तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में 2 कट गया और 0 का 0 कट गया, तो हो गया 10 टाइम आता है। मतलब यहाँ 20 द मल्टीपल ऑफ 20 द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 20। दोनों मिलते हो, मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे एकदम मिलते जुलते, एकदम पूरा एक ही चीज है। ये समझ लो, बस ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। फैक्टर सीधा है, ये मल्टीपल उल्टा है। फैक्टर में हम उस नंबर के फैक्टर में उस नंबर डिवाइड होने वाला नंबर निकालते हैं, और मल्टीपल से उस नंबर से मल्टीप्लाई लगे उस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ नंबर निकालते हैं। समझे आप? सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कॉमन मल्टीपल। क्या फ्रेंड्स? कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है कि 3-4 नंबर ले रहे, जैसे कि हम ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 और 14, और आपको बोला जाए कि 2 3 4 5 6 7 या 7 मतलब सर या चलो इतना ही ले लो, 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछता है कि इतने जो नंबर 2 3 4 5 6 है इनका एक कॉमन मल्टीपल बताओ। मैंने मल्टीपल क्या था फ्रेंड्स कि एक नंबर लेंगे जिसको अगर इस नंबर से डिवाइड उस नंबर को इससे डिवाइड किया जाए, मतलब सॉरी उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया जाए, अगर वो डिवाइड होता है तो वो मल्टीपल होता है।
ठीक है। सो अब सोचते हैं कि देखो पहले तो 60 देखते, 60 का चलो 65 20 30 40 50 60 24 50 36, इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा हमारा 60 होगा। अब चेक करते हैं सही बोला कि नहीं। अब देखो कैसे 6 से करेंगे 10 टाइम्स में, 5 से करेंगे कितना आएगा बताओ 12 टाइम्स में, 4 से करेंगे 15 टाइम्स में, 3 से करेंगे 20 टाइम्स में, 2 से करेंगे 30 टाइम्स में। करेक्ट बताया? निकला कॉमन मल्टीपल, इन सबका एक कॉमन मल्टीपल 60 निकला हमारा, निकला फ्रेंड्स। सो यस, अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। एलसीएम तो हमने किया होगा, ठीक है। सो देखो एलसीएम मतलब होता क्या है कि जितने भी हमको नंबर दिए जाए, ठीक है, उन सबको डिवाइड करते हैं, मतलब उन सबको हम एक साथ रख के डिवाइड करते हैं, उनको कटिंग करके डिवाइड करते हैं। उसके बाद उन जितने हमारा फैक्टर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा एलसीएम निकलता है। मैं दिखाता हूँ एक बार, 2 3 4 और 7 2 से 1 3 2 7 2 से 1 3 1 7 3 से 1 1 1 7 7 से 1 1 1। देखो अब आप सोचो कि मैंने स्टार्टिंग 2 से क्यों करी, 7 से क्यों नहीं करी। इसका रीजन ये होता है, देखो जब भी आप एलसीएम कर रहे हो एचसीएफ कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में छोटे से करते, कभी बड़े से हम स्टार्ट नहीं करते, हमेशा छोटे से स्टार्ट किया जाता है उसको, ठीक है। जो सबसे छोटी हम वैल्यू लेंगे उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये एलसीएम की ट्रिक है, लेकिन फॉर्म है, इसको ये रूल्स हैं जो फॉलो करते हैं। अब चलो ये फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 48 12 84। सो इसका एलसीएम क्या निकला 84। ठीक फ्रेंड्स, समझ आया आपको? समझ आया ऐसे निकाला हमने। तो ये होता है एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने के दो तीन तरीके हम सिखाऊंगा, ठीक है। सो चलो पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो इस मेथड में क्या होता है कि हम एलसीएम निकालेंगे और जो हमारे फैक्टर्स आएंगे, देखो हम एलसीएम निकालेंगे तीनों के एक ही करके, तीनों अलग अलग करके एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद उसके फैक्टर्स को एक साथ लेंगे और फैक्टर्स को जो हाईएस्ट प्लेस होगी उसको मैं इकट्ठा करता हूं। देखो मैं दिखाता हूं, पहले आपको समझ नहीं आएगा लेकिन करेंगे जल्दी समझ आएगा। देखो चलो समझ करके दिखाता हूं, बताता हूं। चलो मैंने ले लिया 24, ठीक है, 24 ले लिया, 30 ले लिया, और चलो और क्या ले लिया, और क्या ले लिया, और क्या ले लिया, और क्या ले लिया, 42 ले लिया, ठीक है। अभी हमने 3 नंबर ले लिए। अब तीनों को एक करके एलसीएम निकालेगा, एचसीएम बोलते हैं इसको, 3 अलग अलग करके वो एचसीएम निकलते हैं। तो चलो फटाफट तीनों निकाल दो। 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 2, करेंगे दूसरे का 30 का, 2 से करेंगे 15, 5 से 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 9, 42 का, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, ठीक। अब तीनों का जो हमारे फैक्टर्स हैं वही सब ये डाल देते हैं। तो 24 का फैक्टर क्या है, 2 into 2 into 2 into 3। 30 का फैक्टर क्या है, 2 into 3 into 5। और 42 का फैक्टर क्या फ्रेंड्स, 42 फैक्टर है 2 into 3 into 7, ठीक। अब बताओ जो हमारा पहला वाला है इसमें 2 3 टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी लिख सकते हैं ना 3 बार 3 टाइम्स, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम हमारा, तो ये दिक्कत खत्म। अब ऐसा हो गया। अब देखो इस मेथड में कैसे निकालते हैं। अब देखो हम क्या, मैंने कब जैसे मैं फर्स्ट में क्वेश्चन कराया था तो उसमें जितने फैक्टर्स मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसमें वैसे नहीं करना होता। इसमें क्या करना होता है ना, हर नंबर का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो उस वाले नंबर को निकालता जाता है। जो यहाँ 2 दिया है, 2 1 2 3 बार तीनों में 2 2 आया है, लेकिन सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसमें है, इसकी है, क्योंकि देखो इस 2 में 1 है, इस 2 में 1 है और इस 2 में 3 है। सो सबसे हाईएस्ट इस वाले में है, 2 3 में है, 2 की पावर 3 में, ठीक है, पहले कर गया। और दूसरा नंबर है 3 3 3 तीनों 3 में और तीनों 1 1 1 है, चाहे कोई भी ले लो। चलो हम ये लेते हैं। फिर अगला नंबर क्या है हमारा 5 है, 5
किसी में किसी में तो इसमें ये ले लेंगे और 70 में 70 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको नंबर मिल गया, अब इन नंबर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब चलो फटाफट मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 4 4 जा 8 8 जा 24 24 5 जा 120 127 जा 840 840 हमारा आंसर आया। सो इन नंबर्स का, इन तीनों नंबर्स का मतलब कि द LCM ऑफ 24 30 and 42 is 840, ठीक निकल गया। अभी हम उतना लंबा करते फिर इसको मल्टीप्लाई करते उससे जल्दी हमने पढ़ गया क्या, तीनों को फटाफट थोड़ा सा निकालो। तो क्योंकि बड़ा करने में ज्यादा टाइम लगता है लेकिन छोटा करने में कम टाइम लगता है, इसलिए हम छोटा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हमें जो टाइम होता बचेगा, ज्यादा से ज्यादा जो हमें टाइम का होगा बचेगा, बचत होगी, क्योंकि पेपर में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। पेपर जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे वैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी करने की देखो टाइम ज़्यादा नहीं होता, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और पेपर हाई लेवल होता है तो उसको हमको उस जो RS पेपर आता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, हाई लेवल इजी लेवल पे आता है, ठीक है। लेकिन उस पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम मिलता है। तो जो मैथ्स जो उसमें होता है, जो मैथ्स का पार्टी होती है, जो जहाँ मैथ्स पेपर क्वेश्चन आते होते हैं, मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, वहाँ 50 नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उन 50 क्वेश्चन को आप जितना जल्दी जल्दी करके दिखा दोगे ना वो आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप मैथ कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप रीजनिंग साइंस में आपको ज़्यादा दिमाग रीजनिंग में लगता है, मैथ में लगता है, बस इन दो चीज लगता है। तो जितना जल्दी आप मैथ कंप्लीट करोगे, मैथ वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड होती है, जितना जल्दी फॉर्मूला बेस करते हैं फॉर्मूला करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा, तो देखो दिमाग लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो ये सब करते हैं, तो हम लोग ये मेथड तो मैं आपको फर्स्ट सिखाया था कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 3 4 और 6 ले लिया, डिवाइड करते हो 2 से 1 3 2 3 फिर 2 से 1 1 3 1 3 फिर 3 से 1 1 1 और 1 फिर 2 4 और फिर 12, तो इसका आंसर कितना निकला 12 निकला, ठीक है। देखो जहाँ छोटे नंबर हो वहाँ इसको करो, लेकिन जहाँ बड़े बड़े नंबर दो वहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड किया करो, क्योंकि वो जल्दी होता है। क्योंकि देखो हम एक नंबर का बहुत जल्दी निकाल लें, लेकिन तीसरे नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है, इसलिए जैसे क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। तो समझे आप दो मेथड जो हमारे एलसीएम के जो फॉर्म है, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड और कौन सा दूसरा, डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, ठीक है। HCF क्या होता है कि देखो HCF में सीधा क्या करना होता है कि तीन चार नंबर लिए हैं, उन तीनों को अलग अलग से उनका डिवाइड करके उनके जो मिलने वाले नंबर जिसमें 24 वाला किया था, 30 किया था और 42 किया था, ठीक। तो इसको 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1, 2 से किया तो 15, 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, 2 से किया तो 21, 3 से किया तो 7, 7 से किया तो, ठीक। अब देखो फटाफट का मल्टीपल लिख लो, 24 के फैक्टर कौन कौन से, 2 × 2 × 2 × 3, 30 में 2 × 3 × 5 और 42 में 2 × 3 × 7। जब मैंने आपको बताया था अभी, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हमको हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाले नंबर चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इन तीनों को साथ में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको अलग अलग करना होता है, इसमें हमको पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। तो देखो ऐसे नंबर जो तीनों नंबर में जो तीनों नंबर में आए ऐसे फैक्टर्स, उनको हम पेयर करते हैं उसमें। देखो जैसे ये 2 निकल गया तो ये 3 इसमें भी और इन दोनों में भी, बस ये 3 तो फैक्टर है,
तो 2 into 3 is equals to 6. So the HCF of 24, 30 and 42 is 6. समझे? ये होता है नॉर्मल, जो हर वक्त हम यही करते हैं। डिवीजन जो नॉर्मल मेथड होता है वो हमारी यही मेथड होता है, ठीक है। अब चलो अगले पे आते हैं। जो हमारा अगला मेथड होता है ना वो डिवीजन मेथड कहलाता है। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्या होता है? ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब हम इसमें डिवीजन मेथड सीखेंगे। डिवीजन मेथड इसमें मजा आता है, ये सीखने मजा आता है। डिवीजन मेथड चलो क्वेश्चन दे दिया, वो सेम क्वेश्चन का उस सेम क्वेश्चन पे हमें पुट करेंगे, ठीक है। क्या हमारा 24, 30 और 42। अब देखो इस मेथड में क्या करना होता है ना कि स्टार्टिंग दो नंबर का पहले एक पेयर लेते हैं, उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम भी कर सकते हैं 30, 24 वन टाइम में 24, 6 बजा 6 यहाँ, अब ये यहाँ बन जाता है, अब ये 24 यहाँ होकर क्या आता है, अब ये 4 आता है और ये 4 कट के कट गया, ठीक है, कट गया। अब ये कट गया। अब यहाँ पर जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये क्या होता है? HCF होता है इन दो नंबर का, जो दो नंबर हमने लिए हैं, ठीक है, 24 और 30 का। HCF क्या निकला? 6 निकला, ठीक है। अब 6 पे आप कर दो। अब क्या हो गया? 6 और 42। अब इनके ऐसे निकाल दिए, इन दोनों से निकल दिया, अब इन दोनों से निकालते हैं। अब देखो, अब करते हैं, चलो यहाँ 42 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, 6 से कटता है कि नहीं है? 7 टाइम में कट जाता है, ठीक है। 7 टाइम में 42 कट 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 कट, तो यहाँ से बचा, तो 6 क्या हुआ? इन तीनों नंबर का HCF क्या निकला हमारा? 6 निकला। मैंने लास्ट टाइम जब फैक्टराइजेशन मेथड किया था तो भी 6 आया था, और जब मैंने डिवीजन मेथड किया तो भी क्या आया? 6 ही आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इस एलसीएम में ना कुछ एक दो फॉर्मूलाज हैं जिससे हम और इजी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा 9th में आया तो उसका थोड़ा जो लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो अब फॉर्मूला पे आते हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा मैं लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? HCF होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हमारा? किसी भी फ्रैक्शन का जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारा आखिरी फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको HCF निकालना होता है, ठीक है, HCF निकालना होता है तो उसमें क्या होता है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर निकालने हो तो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के इसे लेके जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सब करेंगे। जितना हमने पढ़ाया है उन सबसे बेस्ड